हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने 24,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसको अवैध पाया है और इस पूरी भर्ती को रद्द करने का आदेश भी दे दिया है। और इस पर भी चिंता जताई है कि पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि कैबिनेट ने जो यहाँ पर धांधली हुई है उसमें धांधली करने वाले अफसरों के साथ कैसे सहयोग किया है, यानी कि राज्य सरकार पर भी जांच बैठ सकती है, राज्य सरकार पर भी आंच आ सकती है। सबसे अहम फैसला तो ये आया है कि लगभग 2016 की जो ये नियुक्ति हुई है उसमें अब पूरी रिकवरी की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 12% ब्याज की दर से जितनी सैलरी दी गई थी पूरी सैलरी की रिकवरी अगले 4 सप्ताह में करवाई जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जिस दिन संपन्न हो रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर इसकी सीबीआई जांच भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो बहुत ही बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे। पूरा मामला कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल से है। 2014 में शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई थी, 2016 में ये शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी और फिर अंततः जो है जब भर्ती पूरी हो गई तो कुछ बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर सामने आए हैं। पहला आरोप ये था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रदान कर दी गई जो कि परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। दूसरी बात यह कि जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी थे उनको टॉप मेरिट में रखा गया, यानी कि जो अधिक नंबर वाले थे उनको नीचे रखा गया। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो नियुक्ति थी वो प्रभावित हुई, उनके मनपसंद जिले उनको नहीं मिल सके अच्छी मेरिट के बावजूद। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री के साथ साथ कुछ बड़े ही अहम नाम भी सामने आ रहे हैं। पूरा मामला जो था वो हाई कोर्ट में था और अब इस पर डिसीजन सामने आया है। डिसीजन में ये निर्णय लिया गया है कि अब अंततः ये पूरी शिक्षक भर्ती रद्द की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि मामला जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, सीबीआई को जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2016 में हुई थी भर्ती। पीठ ने कहा कि यह सदमे जैसा था कि राज्य कैबिनेट ने फर्जी तरीके से नियुक्ति हासिल करने वालों को बचाने का फैसला किया, जबकि उसे पता था कि इन्होंने पैनल की अवधि खत्म होने के बाद नियुक्ति हासिल की। जब तक साजिशकर्ताओं व सरकार में शामिल लोगों में गहरा संबंध न हो तब तक ऐसा होना संभव नहीं था, यानी कि फर्जीवाड़ा करने वालों व सरकार में निर्णय लेने वालों के बीच गहरा संपर्क होने संबंधी पीठ की टिप्पणी से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भविष्य में जांच के दायरे में आ सकती हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का कोई भी फैसला बिना सीएम की सहमति के लागू नहीं किया जाता है। फिलहाल ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये हाई कोर्ट का आदेश अवैध है और वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। और वहीं पर कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा नेता अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि अदालत ने उचित फैसला दिया है, जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें वंचित कर दिया गया था और इस झूठ बोलने वाली सीएम ने उन्हें धोखा दिया। थोड़ी भी शर्म है तो ममता को इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों की नियुक्ति पैनल की अवधि खत्म होने के बाद हुई व जिन्होंने खाली ओएमआर शीट जमा की उन पर नियुक्ति हासिल कर ली, उन सभी को पूरा वेतन 12% सालाना ब्याज के साथ 4 सप्ताह में लौटाना होगा। 2016 की परीक्षा के दौरान 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इनमें से कुछ ने चयन पैनल तैयार करने में अनियमितता का आरोप लगाकर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील फिरदौस समीम ने कहा कि इस परीक्षा के जरिए, ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा के जरिए 24,460 पदों की रिक्ति के मुकाबले 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। कई अभ्यर्थियों को पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त पद सृजित करके नियुक्ति प्रदान की गई, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्त हुए जिन्होंने खाली ओएमआर शीट को जमा कर दिया। तो गलत तरीकों से नियुक्त शिक्षकों के हाथों में बच्चों को सौंपना ये जनहित के खिलाफ होगा। फिलहाल फैसला आ चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में भर्ती के लिए आयोजित जो ये परीक्षा थी उसमें 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। अनियमितता के आरोप साबित होने पर सोमवार को हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस सब्बार रसीदी की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 15 दिन में फिर से शुरू करने का आदेश दिया और साथ ही सीबीआई को जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने की बात भी कही है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। निश्चित रूप से
ये उन भ्रष्टाचारियों के मुंह पर एक गहरा तमाचा भी है और उन जुगाड़ियों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो जुगाड़ से नौकरी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर एक दिन उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत कमी तो आ सकती है। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है और इस पर कड़ाई से अमल हो, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है यहाँ पर आईएएस प्री और यूजीसी नेट परीक्षा की तिथि तय कराई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सेवा की परीक्षा होनी है, तो ये परीक्षा पहले मई के महीने में थी, लेकिन अब इसे लोकसभा चुनाव के चलते पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट डेट 16 जून है और 16 जून को ही एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा भी होनी है। यानी कि दो बड़ी परीक्षाओं का आयोजन एक ही दिन होना है। अगर इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अभ्यर्थी इसके बारे में काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने इस मामले को उठाया है और ये मांग करी है कि जो एग्ज़ाम डेट है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, मतलब कि थोड़े से एग्ज़ाम डेट आगे पीछे किए जाएं। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यह 20 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगी और आप इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। अब पूरे भारत में जो पीएचडी के लिए एडमिशन होंगे वो भी नेट के स्कोर के आधार पर होंगे। तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं वे लोग भी अब इस परीक्षा में शामिल होंगे और निश्चित रूप से इससे क्या होगा कि संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और जो आपका पहला पेपर होता है उसकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। सीयूटी यूजी नेट के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाए खत्म। तो यूजीसी प्रमुख ने कहा कि इस साल एक विषय के लिए दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में कराई जाएंगी। जब एक ही विषय की परीक्षाएं कई पालियों में होती हैं तो जो उनके अंक प्राप्त होते हैं अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग पालियों के, उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन इसमें भी अभ्यर्थी जो होते हैं संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के अंक तो बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के अंक जो होते हैं वो घट जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो प्रश्नों के कठिनाई स्तर पर किया जाता है। अगर मैं सिंपली आपसे एक सवाल करूं कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, अगर आपको ये उत्तर पता है तो आपको लगेगा कि प्रश्न आसान है और अगर आपको नहीं पता है तो आपको लगेगा कि प्रश्न काफ़ी टफ है। तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि किस पाली का पेपर टफ था, किस पाली का पेपर आसान था। इसमें बस एक सामान्य सी बुद्धि लगाई जाती है कि भैया इतना भी नहीं आता। किसी से पूछ लो कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, वो ना बता पाए तो लगेगा यार इतना छोटी सी बात नहीं बता पाए, इसके नंबर काटो, ठीक है। और अगर कोई ये बता ले गया कि प्रिस्टले ने किस चीज़ की खोज की थी रसायन विज्ञान में, तो ये लगेगा बड़ा मतलब ज़बरदस्त स्टूडेंट है, इसका नंबर बढ़ाओ। तो ये गलत तरीका होता है। और अब क्योंकि परीक्षा एक ही पाली में हो रही तो जो सामान्यीकरण हो रहा था उसको अब समाप्त करने की बात यहाँ पर यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार के द्वारा कही गई है, जो कि स्वागत योग्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अभ्युदय केंद्रों पर क्लास का टेलीकास्ट, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ओएनजीसी सेंटर, एसएपी सेन और महाराजा बिजली पासी कॉलेज में डिजिटल बोर्ड। तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगाकर अब मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश में जो एक कोचिंग चलती है अभ्युदय कोचिंग, इसमें गरीब तबके के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सिविल सेवा और अन्य कई परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उनको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। कभी कभी होता ना कि कुछ अच्छे एजुकेटर एक जगह पढ़ा रहे होते हैं, दूसरी जगह पर उतने अच्छे एजुकेटर नहीं हो पाते हैं, तो उस क्लास का लाइव टेलीकास्ट उस क्लास में कर दिया जाएगा जहाँ पर एजुकेटर नहीं है। तो ये प्रोजेक्टर पर काम करेगा और अब बोर्ड लगाकर इस पर काम किया जाएगा। ये बहुत ही शानदार पहल है और ये सुविधा जो है जो अभ्यर्थी हैं उनको जुलाई से उपलब्ध होगी। और इस बार तो कमाल ये हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी इन अभ्युदय कोचिंग से सिविल सेवा में सेलेक्ट भी हुए हैं। और बात करेंगे अब यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जो आपका नेक्स्ट विज्ञापन जारी होने जा रहा है उसके बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य कृषि सेवा के बाद अब राज्य अभियंत्रण सेवा में शुरू होगी भर्ती। हालांकि इसी बीच सूचना मिल रही थी कि आयोग अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी तैयार कर रहा है और उसमें सभी परीक्षाओं की डेट्स जो हैं वो रहेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी नहीं किया गया है नया वाला। तो अभी जब तक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर नहीं आता तब तक तो हम एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इतना तो तय है कि आपके पास पर्याप्त समय है अभी पीसीएस और आरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फिलहाल फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है वो क्या रहेगा, राज्य अभियंत्रण सेवा।
तो राज्य अभियंत्रण सेवा के लिए बहुत जल्दी आपको जो नोटिफिकेशन है ये देखने को मिलेगा। और फिलहाल अभ्यर्थी राज्य अभियंत्रण सेवा के भर्ती विज्ञापन की प्रतीक्षा में भी हैं। अभी इसके विज्ञापन को लेकर स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी होने के आधार पर अब अभियंत्रण सेवा भर्ती को लेकर इस बात के आसार हैं कि यथाशीघ्र विज्ञापन जारी होगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि यूपीपीएससी का नया एग्जामिनेशन कैलेंडर कब तक जारी होगा, ताकि ये क्लियर हो सके कि जो परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं वो परीक्षाएं कब होंगी और री एग्ज़ाम कब तक होगा। और लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि नया जो विज्ञापन है नया जो कैलेंडर है वो जारी हो। लेकिन फिलहाल एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत आयोग के सामने भी है। आपको पता ही होगा कि जैसे कि आरओ पेपर लीक घोटाले में दो जगह से पेपर आउट हुए थे, और अभी भी जो पहला पेपर आउट हुआ बस इतना पता है कि सुभाष नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बिहार से, उसने पेपर दिया था राजू कुमार को, तो राजू नयन मिश्रा को। लेकिन उसको पेपर कहाँ से मिला है इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, यानी कि जांच अभी जारी है। और भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं वो कितनी गहराई तक हैं और इसको कैसे बंद किया जा सकता है, जब तक इस पर डिसीजन नहीं होगा तब तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ भी हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। और हाँ, दिन प्रतिदिन जो प्रतियोगिता है वो बढ़ती जा रही है, नए जो प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, आप उनको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आपको कड़े परिश्रम की आवश्यकता है, और आप ये वेट न करके कि विज्ञापन कब आएगा, कैलेंडर कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, बेहतर होगा कि आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। और शुरुआत कर सकते हैं आप करंट अफेयर से। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग अगर बात करें यूपी पीसीएस या फिर आरओ में, तो 20 से 30 की संख्या में करंट अफेयर के प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप DSSB और बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक अंक की लड़ाई होती है, और एक अंक से आप इन हो सकते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी बन सकती है, करियर बन सकता है। एक अंक से आप आउट भी हो सकते हैं, यानी कि आपका सब कुछ तबाह हो सकता है। जो सफल होते हैं और जो असफल होते हैं उनमें बस धागे बराबर का फ़र्क होता है, एक लाइन के इस पार होता है, एक लाइन के उस पार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर की जो त्रैमासिकी है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो करंट अफेयर है, इसकी पूरी PDF आपको हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं बिल्कुल वाजिब कीमत पर। इतनी कम कीमत पर इससे बेहतर स्टडी मटेरियल मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर पेजेस दिखा रहा हूँ सैंपल के रूप में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डे बाय डे, मतलब कि डे बाय डे का जो करंट अफेयर है वो रखा गया है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपके पास एक टारगेट रहे कि हाँ, मुझे इतने दिन का करंट अफेयर आज पढ़ लेना है। पूरी जो मैगजीन है इसको आप 2-3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 घंटे आपकी ज़िंदगी के काफ़ी महत्वपूर्ण घंटे होंगे, क्योंकि इससे आपका करियर जो होगा वो प्रभावित होगा। अगर आप इस पूरी मैगजीन को परचेज़ करना चाहते हैं, जो कि ई-फॉर्मेट में उपलब्ध है, और इसकी PDF भी आप ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको UPI, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड जैसे भी चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करके ये PDF तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज के ज़माने में जब गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, तो आपको अपनी स्टडी से समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी स्टडी से समझौता कर रहे हैं, पैसे वहाँ पर नहीं लगा रहे हैं जहाँ से आपको लाइफ टाइम हज़ार लाख करोड़ों गुना होकर वापस मिलेंगे सिलेक्शन के बाद, तो फिर पैसे का सदुपयोग करना आपको नहीं आता, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो फिलहाल सही तरीके से अपने पैसे का सदुपयोग करें। आप मार्केट में वो चीज़ें खरीदें जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और रही बात ये कि अगर आप समोसे खा रहे हैं और या फिर पैसे यूं ही उड़ा रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं कही जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों से एक अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपके लिए UGC नेट की जो क्लास आज स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। ये क्लास लगभग 1 बजे दोपहर लाइव होगी। धन्यवाद।